जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, श्री राम अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टूडेंट्स, आज हम हमारी जो मैथमेटिक्स गणित की जो सीरीज़ थी उसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने देखा था कि हम नेक्स्ट बोर्ड मास पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो डाला था वो संख्या पद्धति का पार्ट 1 था। उसमें हमने संख्या पद्धति किस तरह की संख्याएं होती है वो सब जाना था, और उनसे संबंधित एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं, वो सब हमने जाने थे। तो आई होप सभी ने वो पहला वाला वीडियो देखा होगा, और जिस किसी ने नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो ज़रूर जाके देखें, क्योंकि पहला नहीं देखोगे तो ये नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप पहला वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आई होप सभी लोग घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम जानेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास का नियम हम समझेंगे कि इसमें किस तरह से ये नियम काम करता है। और इसको अगर मैं गुजराती की बात करूँ तो इसमें गुजराती में हम क्या कहते हैं? भागु सभा। क्या कहते हैं? भागु सभा। भागु सभा का मतलब हो गया, सबसे पहले हम क्या करेंगे? भागाकार किसी भी संख्या में। उसके बाद क्या करेंगे? हम गुणाकार। इसके बाद क्या करेंगे? सरवाड़ो। उसके बाद क्या करेंगे? बाद बाकी। ऐसे इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश में बी का मतलब है ब्रैकेट, यानी काउंट्स। यानी काउंट्स 3 होते हैं, एक ये छोटा, उससे बाद मझला, और ये होता है बड़ा। ऐसे तरह के 3 काउंट्स होते हैं। तो गुजराती में इसको हम क्या कहते हैं? नानू, मझलो और मोटा। ये नानू झगड़िया काउंट्स, ये झगड़िया, नाना और मोटा काउंट्स, ये 3 तरह के काउंट्स हैं। तो कोई भी अगर हमारे पास सामने सवाल होता है जिसमें सारे एक साथ आ जाते हैं, कई बार देखा होगा ना एग्जाम में, आगे इस तरह का सवाल भी हम करेंगे कि उसमें प्लस भी है, माइनस भी है, गुणा भी हो रहा है, भाग भी हो रहा है, तब उस समय हमें इस नियम के अनुसार चलना है कि सबसे पहले हम जो काउंट्स के अंदर कोई भी संख्या होगी उसको हल करेंगे। अब काउंट्स के अंदर भी अगर मान लो प्लस माइनस भाग और गुणा सब आ गया तो उसको किस तरह से करेंगे? ऑफ ऑफ कई बार आता है ना कि एग्जाम में का आ जाता है कि इसका, तो का मतलब होता है गुणा, उसको हम पहले का को हटा देते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम डिवीजन, यानी वही भागाकार जो हमारी गुजराती लैंग्वेज में, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन यानी गुणाकार, एडिशन यानी प्लस, और सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस। तो इस क्रम में हम ये काम करेंगे। यही हमारा बोर्ड मास या भागु सभा का नियम कहता है। तो इसको आप याद रखें। ऐसा नहीं है कि आप पहले माइनस कर दो, फिर प्लस कर दो, फिर भाग कर दो, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए आपको ये नियम ध्यान रखना है, इसी क्रम में हमें चलना है। पहले सवाल का अगर भाग है तो भागाकार हम कंप्लीट करेंगे, फिर गुणा कंप्लीट करेंगे, फिर प्लस यानी सरवाड़ो, फिर बाद बाकी। इस क्रम में हम चलेंगे। उससे पहले हम काउंट्स करेंगे। उससे पहले भी कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, जैसे मान लो कि कोई संख्या है 3 प्लस 4 भागाकार 2 माइनस 1, यहाँ पे क्या एक लाइन आ जाती है, ठीक है। इस सबसे पहले इस लाइन के नीचे की जो संख्या है उसको हम क्लियर करते हैं। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे सामने है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में हमारा गुणाकार भी है, भागाकार भी है और प्लस भी है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क यानी ये कहता है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम हमारे नियम, बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम भागाकार को सोल्व करेंगे, फिर गुणाकार करेंगे। तो हम भागाकार को सोल्व करेंगे तो क्या होगा? 24, गुणाकार को ऐसा ही रहने दीजिए 15, और भागाकार को पता है कि ये किसके नीचे आ जाएगी? इसके संख्या नीचे आ जाएगी, तो ये 12 यहाँ आ जाएगा, और प्लस में क्वेश्चन रहेगा, और हमारा 165 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम छेद इसको उड़ा सकते हैं, काट सकते हैं। 12 24 दो बार चला गया, और 15 को 2 से गुणा कर दो, 30 प्लस ये और 165। अब देखो ये प्लस का है, और ये प्लस का है, और ये प्लस का है। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो हम इसको तो इधर ही रख लेंगे, और ये 165 और 30 को इधर भेजेंगे तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब देखो 165 में से आप 30 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा भाई? आपका 135। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखो, अभी हमने ये 3 स्टेप में किया। अगर इसको आप प्रैक्टिस
होंगे, इस तरह के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। जो आपके पास बुक है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसमें प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, काउंट्स भी होगा। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास होंगे, उनके आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी पहली स्टेप में ही आंसर आ जाएगा। यानी प्रैक्टिस का ही नतीजा है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो जाएगी और आपकी जल्दी आंसर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ये लाइन आ गई जैसे जिसकी मैं बात कर रहा था। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन के जो नीचे जो संख्या है उनका पहले हम काम करें, बाकी स्टेप को आप यहीं रखें। अभी मैं पूरा एकदम स्टेप क्लियर कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करोगे तो पहली स्टेप में सारे एक साथ भी कर सकते हो। 6 माइनस 5 माइनस, अब देखो 4 इस माइनस को वैसे रख लिया और ये 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, और हम काउंट्स बंद कर दिया और अब देखो लाइन हट गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो छोटा वाला नया काउंट्स है उसको क्लियर करेंगे। 7 माइनस, इसको वेजिटीज रख रहा हूँ वैसे के वैसा ही, 6 माइनस, अब देखो 5 माइनस 1 क्या हो गया, कितना बच गया हमारा 4 बच गया। अब ये काउंट्स हट गया क्योंकि इसके अंदर 4 था और हमने काउंट्स हटा दिया, और काउंट्स के बाहर कोई निशान है तो हम वैसा का वैसा रखेंगे, अगर ये निशान नहीं होता तो क्या आ जाता गुणाकार, ये हमने पहले ही बताई थी बात। और ये फिर हम काउंट्स बंद कर देंगे, यानी एक काउंट्स हट गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 7 को ऐसा का ऐसा ही रख रहा हूँ, माइनस और काउंट्स बंद 5 माइनस, अब इस काउंट्स के अंदर क्या है 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये काउंट्स बंद कर देंगे। अब हम देखेंगे 7 माइनस और ये 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब देखो आपका 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी हम स्टेप बाय स्टेप अगर उस नियम के अनुसार चलते जाएंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, और उससे पहले आप जैसे करोगे तो हो सकता है आपका आंसर गलत आ जाए। इसमें भी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी पहली या दूसरे स्टेप में आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है देखो, 4116 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब भागाकार जो हम करते हैं किस तरह से करते हैं, जैसे मान लो कि एक संख्या है 11 और इसके अंदर हमें 5 का भागाकार करना है, तो हम कैसे करेंगे, 5 2 10 और 1 बच गया। अब देखो इन संख्याओं को क्या कहते हैं, इस 5 को क्या कहा जाता है, ये होता है भाजक। क्या होता है भाजक। और इसको क्या कहते हैं, जो जिसमें हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं भाज्य। और जो यहाँ पे हमें भाग मिला ये हमारा क्या है भागफल। क्या है भागफल। और ये क्या है हमारा शेषफल। क्या है शेषफल। अब इनमें क्या संबंध होता है, हमें पता है कि हमारा जो भाज्य है जिसमें हम भाग दे रहे हैं ये क्या है भाज्य, और ये वापस इनको हम गुणा करें तो वापस ये आना चाहिए, यही आंसर आना चाहिए। तो हमारा जो भाजक है, भाजक को हम किससे गुणा करेंगे भागफल से, भागफल से, और उसमें क्या जोड़ देंगे हम शेषफल जोड़ देंगे। अब देखो इस सूत्र में ये रख के देख लो आप, भाज्य कितना है हमारा 11, ये बराबर आएंगे वापस, भाजक कितना है 5 और गुणा भागफल कितना है हमारा 2 और शेषफल कितना है +1। तो देखो 11 बराबर 5 और 2 कितने हो गए 10 और +1 11, तो 11 बराबर 11 आ गया वापस। इसका मतलब हमारा ये जो भाग है वो बिल्कुल सही है। तो ये जो सब रखना। अब ये जो हमें पूछ रहा है छोटी छोटी क्या जोड़ी जाएगी पूर्णतः विभक्त, यानी हमें ये जो शेषफल आएगा ये हमें पूछ रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे भाग दे के देख लेंगे। हम भाग देते हैं 4116 में, किसका भाग देंगे 8 का भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 5 40, बच गया कितना 1 लिया, 8 एकम 8, कितने बच गए 3, फिर 6 ले लेंगे, कितने हो गए 8 चौक 32, कितने बच गए 4। यानी हम अगर इसमें 4 जोड़ दें तो इसमें पूरा भाग चला जाएगा। भाई हमें यही तो पूछा है शेषफल कितना है, इस संबंध के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि इस संख्या में अगर हम 4 जोड़ दें, यहाँ पे अगर हम 4 यहाँ पे लिख दें तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है ना। ये कितना था यहाँ पे 6 था, 6 4 10, यानी जो सॉरी यहाँ मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया,
यानी इसमें 4 प्लस करना है। 4 4 1 1 6 में हमें क्या करना है, 4 प्लस करना है। तो जो संख्या आएगी वो 8 से पूरी पूरी भाग चली जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो भी आपके बुक में है उनको प्रैक्टिस करें, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें ज़रूर। अब है भाजकता के नियम। कुछ भाजकता के नियम है जो इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न संख्याओं में से ये 2 से विभाजित या 3 से विभाजित होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो उस समय हम इस नियम से, अगर ये नियम हमें पता होगा तो हम डायरेक्टली नियम के आधार पे जल्दी से पता कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा, उसमें भाग दोगे, हर संख्या में भाग दे के चेक करना पड़ेगा और उसमें बहुत टाइम चला जाएगा, जितना एग्जाम में हमें नहीं मिलता है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी, उसका क्या नियम है। उसका नियम है कि कोई भी संख्या हो जिसके इकाई अंक यानी जो लास्ट वाला अंक है वो अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, यानी कोई भी सम संख्या होगी। अगर किसी भी अंत में कोई भी सम संख्या हो या फिर 0 हो तो वो 2 से पूरी बार भाग उसमें चला जाएगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि किसी ने आप पूछा कि भाई ये 53680 क्या 2 से विभाजित होगी क्या? आपको सीधा देखना है लास्ट में क्या है, 0। इसका मतलब 2 से इसमें भागाकार जाएगा। अगर मान लो कोई संख्या दे दी आपसे कि 707694 एक संख्या है, इसमें क्या 2 का भाग जाएगा क्या? आपको सिर्फ लास्ट वाली संख्या देखनी है कि कितना है, 4। तो इसका मतलब कोई सम संख्या है लास्ट में, इसका मतलब 2 से भाग जाएगा। यानी आपको उसमें भागाकार करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सीधा सीधा ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं 3 की। 3 का नियम देखते हैं। 3 का नियम है कि अगर कोई भी संख्या दी गई है वो 3 से भाग तब होगा जब उन अंकों का योग, अगर 3 से जो अंकों का योग है और उसमें अगर 3 का भाग चला जाए तो इसका मतलब वो 3 से भाग उसमें जाएगा पूरा। जैसे उदाहरण के तौर पे उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कोई संख्या की 6 7 5 4 0 और 2, आपको ये बताना है इस संख्या में क्या 3 का भाग जाएगा क्या? तो एक तरीका तो ये है कि हम इसमें भाग दें पूरी संख्या में, तो बहुत टाइम चला जाएगा। दूसरा है कि इनको जोड़ दो आप। टोटल अगर इनका टोटल करोगे कितने हो गए, 13 और 5 18 और 4 22 और 2 24। कितना आ गया भाई, 24 आ गया। अब देखो 24 में 3 का भाग देता है क्या, चल जाता है क्या 3 का? आप आराम से कर सकते हो, है ना, कि 24 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी संख्या अगर दी गई है तो आप उनको संख्या के सभी अंकों को जोड़ दो, और जो आ रहा है जोड़, उसमें आप 3 का भाग देख लो कि अगर उसमें 3 का भाग जा रहा है इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, और आने वाली संख्या में अगर 3 का भाग नहीं जाएगा इसका मतलब उस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं हमारा 9 का नियम। कुछ इंपॉर्टेंट है जो बता दे रहा हूँ। 9 का नियम, 9 का क्या है? 9 में भी यही शर्त है कि अगर कोई संख्या है और उनका जो योग है अगर वो 9 से पूर्णतः विभाजित है तो उसमें भाग चला जाएगा, और अगर वो 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो उस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। उदाहरण के तौर पे एक संख्या मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, 9 8 7 6 5 1 और 3। इन संख्याओं को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारा जो योग आता है वो कितना आएगा, टोटल जोड़ के देख लो 39 आएगा। अब देखो 39 में अगर 9 का भाग जाता है क्या, नहीं जाएगा। इसका मतलब इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। अगर ये ऐसी संख्या आए जोड़ने पे जिसमें 9 का भाग जाएगा, इसका मतलब उस संख्या में भाग जाएगा, और इसमें नहीं जाएगा उसमें नहीं जाएगा। तो तीनों 9 का सेम ही नियम है। अब बात करते हैं हम 4 के नियम की, यानी 4 का किसी संख्या में भाग जाता है या नहीं जाता है। उसका नियम यह है कि आपको ये देखना है कि अगर कोई आपके पास संख्या दी हुई है, जैसे मान लो एक संख्या दी हुई है 106594, आपको लास्ट की जो 2 संख्या है, इकाई और दहाई का जो अंक हैं, उनमें आपको देखना है कि इसमें 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि 94 में 4 का भाग जा रहा है क्या, वो आप देख लीजिए। तो अगर उसमें अगर भाग आपका जा रहा है इसका मतलब वो उसमें भाग चला जाएगा, और उसमें अगर भाग नहीं जा रहा है तो उसमें नहीं जाएगा। तो 94 में आप 4 का भाग देके देख लो, ये छोटा हो जाता है। 4 दूना 8 और 1 बच गया 4।
देखो नहीं जा रहा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब इस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। अगर पूरा पूरा भाग जाता है तभी आपको ये कंफर्म करना है कि इस संख्या में पूरा भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और भाजकता का नियम है जिसमें 8 का हम देखेंगे। तो अगर 8 का भाग जाएगा नहीं जाएगा उसके लिए हमें पता करना है। तो उसकी लास्ट की जो इकाई, दहाई और सैकड़े की संख्या यानी लास्ट की जो 3 संख्या है, जैसे उदाहरण के तौर पे एक संख्या ले लेते हैं हम 163971128। एक इतनी बड़ी संख्या है और पूछा कि इसमें 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, लास्ट की 3 संख्या यानी 128 इनमें सिर्फ 8 का भाग दे लेना है। तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और कितने बच गए 4, 8। अब देखो इसमें जा रहा है क्या, अगर 8 का भाग इसमें नहीं जा रहा है तो अब 128 8 में देखो। अब देखो अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है इसका मतलब आपको टेबल याद नहीं है, खड़िया याद नहीं है, ठीक है। तो अगर आप खड़िया याद नहीं करोगे तो कैलकुलेशन में यही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए आप कम से कम 20 तक जो खड़िया है वो तो आपको याद करके ही चलना है। तो हम अगर 8 का 6 बार भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे 48 और कितने आ जाएंगे 0। तो इसका मतलब ये लास्ट की 3 संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाना है, इसका मतलब इस संख्या में भी भाग जाएगा, ठीक है। तो 8 का नियम आपको क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं 5 का नियम। किसी संख्या में 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको पता करने के लिए हमें देखना है कि उस संख्या के लास्ट में अगर 0 है या 5 है। अगर 0 या 5 है तो वो संख्या में भाग जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए एक संख्या ले लेते हैं 1597860। इतनी बड़ी कोई संख्या, उसमें पूछा कि भाई 5 का भाग जाएगा, कुछ नहीं करना है, लास्ट में देखना है क्या 0 है क्या, इसका मतलब जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी संख्या है 1345675, पूछो इसमें 5 का भाग जाएगा क्या, लास्ट में 5 है, जाएगा। अगर कोई संख्या है 482397, देखो लास्ट में 5 या 0 है क्या, नहीं है ना, इस संख्या में 5 का भाग नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट आपके भाजकता के नियम है। और एक नियम और इम्पोर्टेंट है जिसमें पूछा जाता है 11 का। किसी संख्या में 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, उसकी ये शर्त है कि कोई भी अगर संख्या दी गई है तो उसके सम संख्या के स्थान और सम और माइनस विषम, अगर इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा या तो वो 0 आ जाए या फिर आने वाली जो संख्या है वो 11 से विभाजित हो जाए, 11 का उसमें भाग चला जाए। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, और अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो वो विभाजित नहीं होगी। तो उदाहरण एक ले लेते हैं हम। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास एक संख्या 1361052। अब देखो हमें किधर से गिनना है और इसको हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो सम संख्या, सम स्थान कौन से हो गए, पहले सम देख लेते हैं। 2 नंबर, फिर 4 नंबर और 6 नंबर, ये कौन से हो गए, सम हो गए। तो सम को पहले ले लेते हैं, 3 + 1 + 5 और माइनस हम कर देते हैं विषम। तो कौन कौन से बच गए, 2 + 0 तो लिखो ना लिखो, +6 + 1, ये हमारे पास विषम हो गया। तो इनका जोड़ योग देख लो, 5 और 3 8 और 1 9, माइनस 6 2 8 और 1 9। तो संख्या आपका आंसर क्या आ रहा है 0। तो अगर इन जो सम माइनस विषम करने पे 0 आ रहा है या फिर यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब इस संख्या में जो हमारी संख्या 1361052, इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और अगर ये जो आने वाला डिफरेंस है वो अगर 11 से भाग चला जाए, अगर इस डिफरेंस के अंदर 11 से भाग चला जाए, तब भी इस जो भी संख्या है उसमें 11 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। ये थे हमारे भाजकता के नियम इम्पोर्टेंट। अब एक सवाल देख लेते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक स्टार है, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि कोई संख्या है। जैसे इसमें एक संख्या गायब है, स्टार है, तो इस स्टार की जगह क्या रखें कि वो 9 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। अब हमने 9 का भाजकता का नियम देखा था। 9 के भाजकता नियम में क्या देखा था कि भाई ये जो संख्या है उसका, अगर ये जो संख्या है इसका अगर हम प्लस करें सभी का, 7 + 3 + 5 + 1, स्टार में पता नहीं है, अब उनका योग जो है वो 9 से विभक्त हो जाए, इसका मतलब वो संख्या विभाजित हो जाएगी। तो ये 6 और 7 कितने हुए, 13, 13 और 3 कितने हो गए, 16, 16 और 5 कितने हो गए, 21, और ये कितने हो गए, 22। अब देखो 22 9 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो 9 का खड़िया आप बोलो कितनी बार जाएगा, 9 3
27, 9 दूनी 18, 9 3, तीसरा कितना था 27। अब इस 22 को 27 बनाने के लिए हमें अगर 27 योग आए तो ये विभक्त हो जाएगा। तो इस 22 को 27 बनाने के लिए हम कितने जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, तो कितने आ जाएंगे 27। जैसे 27 आएगा पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो हम स्टार का जो मान है वो कितना आ जाएगा हमारा 5, यानी अगर 5 तो हमारा 5 आंसर हो जाएगा इस संख्या का। तो इस तरह से विभाजिता के नियम अगर हमें पता है तो हम आराम से इस तरह से किसी भी सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने जाना कि हमारे जो नियम है, बोर्ड मास किस तरह से काम करता है, किस तरह से बोर्ड मास से हमें जो कोई लंबे सवाल दिए जाते हैं जिनमें प्लस माइनस गुणाकार भागाकार कौंस या जो रेखा है वो एक साथ आ जाती है, तो उनको कैसे कैसे करना है। और हमने ये भी जाना कि भाजकता के जो नियम हैं उनसे संबंधित एग्जाम में किस तरह के सवाल आ सकते हैं वो भी हमने जाना। तो आई होप कि आप सभी को ये बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी, आप सभी को समझ में आया होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप ये वीडियो देखने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करें। इस वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। आपके पास जो भी मटेरियल है उसमें से आप प्रैक्टिस जितनी करोगे तभी समझ में आएगा। मैथ को देखने से समझ में आती है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो वापस दिमाग से चली जाती है। इसलिए आप उसी दिन वीडियो देखने के तुरंत बाद कम से कम 5-5 7-7 आप सवाल जो हैं प्रैक्टिस करें। और जहाँ पे भी उलझते हो, नहीं समझ में आता है, वीडियो दोबारा देखें, और उसके बाद भी नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका आंसर हम देंगे। तो जो भी कोई बच्चा है नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों के जो भी ग्रुप है उनमें शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sriramacademy.org लॉगिन कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिए हुए हमारे तीनों ब्रांचों वडोदरा, लीमड़ी और महसाणा के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके और अधिक जानकारी लेते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।